नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक के सुर्खियों से। स्वागत है सभी साथियों का। आपको यह तो पता होगा कि भारत वर्ल्ड कप जीत गया T20 का, लेकिन हमारी टीम इंडिया पहुंची कि नहीं पहुंची? आज का अपडेट है कि टीम इंडिया पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप लेकर के। लेकिन वर्ल्ड कप तब का जीता हुआ है, आज क्यों पहुंची है, उसकी कहानी आज के सेशन में छिपी है। हमारे यहाँ मतलब जो T20 वर्ल्ड कप हुआ ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज कंट्रीज में हुआ। वर्ल्ड कप का फाइनल जहां हुआ वहां पर तूफान आ रहा था बारबाडोस में, और वो जो तूफान आ रहा था उसका नाम बेरिल तूफान है। आज के सेशन में उसी बेरिल का जिक्र है। तूफान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, यही सेशन है। और हमारी टीम फाइनली कल विशेष चार्टर विमान से लाई जा चुकी है, इंडिया पहुंच चुकी है। 11 बजे प्रधानमंत्री जी के पास मिलने भी पहुंच गई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों के सामने अब ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो आइए आज के सेशन में चर्चा कर रहे हैं बेरिल तूफान की, जिसके चलते जो आप दृश्य देख रहे हैं वो जबरदस्त हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि तूफान ने किस प्रकार से समुद्री तटों पर नुकसान पहुंचाया है। यही कारण है कि बेरिल इस समय हेडलाइन बन चुका है कि बेरिल हेड टुवर्ड्स जमैका एज ए मेजर हरिकेन आफ्टर रिपिंग थ्रू साउथ ईस्ट कैरेबियन। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से एक तूफान आता हुआ जो कि आपके सामने एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है, ये कैरेबियन कंट्रीज से होते हुए आगे बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक बार के लिए आपको स्थितियां समझनी होंगी, कैरेबियन कंट्रीज कहां हैं। तो देखो, अगर आप मैप को ध्यान से देखें, वर्ल्ड मैप को, तो वर्ल्ड मैप में जो मध्य का स्थान है, ये अभी जो एनसीईआरटी का बैच चल रहा है उस वाले विद्यार्थी भी आज ध्यान से यहां पर देख लें, क्योंकि कल मैं आपको यहीं से कुछ चीजें और सिखा रहा था और आज फिर से सिखाऊंगा। तो ये जो 0 डिग्री है ना, ये वाला, ये इक्वेटर है। तो 0 डिग्री वाली जो इक्वेटर है, इसके उत्तर में, यानी कि ऊपर वाली साइड जिसको आप नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाली साइड को साउथ कहते हैं, उत्तर वाली साइड में अगर चलते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो स्थान है, यहां पर तूफान बहुत आते हैं। इस पूरे स्थान पर तूफान क्यों आते हैं, इसकी अपनी आप में एक ज्योग्राफी है, और वो इतनी सी है कि जब भी यहां टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि अभी वर्तमान में उत्तरी दिशा में ही सूरज है, 21 जून के दिन ही यहां से सूरज नीचे की तरफ, यानी कि समर सोलिसिटाइज के बाद में नीचे की तरफ चलने लगा है, इक्विनॉक्स की तरफ चलने लगा है। तो जैसे ही सूरज अभी नीचे की तरफ चलने लगा है, तो ऐसी स्थिति में, असल में घूमती तो अर्थ है, लेकिन हम पढ़ते ऐसे कि सूरज अभी 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट हिट कर रहा था, अब वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है। तो इस स्थान पर, यानी कि ये वाला जो ओशन, अटलांटिक ओशन है, चाहे फिर यहाँ पर अरब सागर है, चाहे इंडियन ओशन है, चाहे यहाँ पर साउथ चाइना सी है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, इन क्षेत्रों में बहुत तूफान आते हैं। इसका बड़ा कारण क्या होता है उसको समझिए। देखिए, जब सूरज का तापमान ज़्यादा पड़ता है ना, तो सूरज के तापमान से जो धरती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इसके पीछे बेसिक साइंस इतनी सी है कि जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, वो जल की और धरती की ये अलग अलग होती है। जल की अगर विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है तो वो बहुत देर में गर्म होती है। तो जो लैंड है यहाँ पर वो जल्दी गर्म हो गई, लैंड जल्दी गर्म हो गई। तो आप यहाँ पर लैंड देखो, ये वाली बहुत सारी लैंड आपको दिखाई दे रही है। मैं एक दूसरे चित्र में दिखा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। देखो, इसको मैक्सिको के मध्य से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, तो ये मैक्सिको पकड़ लो, ये जा रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, इसको ध्यान से देखो। यहां पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और उन आइलैंड्स पर सूरज की रोशनी से बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होता है, मान लीजिए कि यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और आसपास का जो एरिया है जहां पर समुद्र है, जैसे मान लो कि यही एक आइलैंड है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है यहां पर पानी है और बीच में आइलैंड है। आइलैंड गर्म हो गया, आइलैंड गर्म हो गया, तो गर्म होकर के यहां की जो हवा है वो अपलिफ्ट हो गई, और जब यहां से अपलिफ्ट होकर आसमान में चली गई, तो अपलिफ्ट होने से उस खाली जगह को भरने के लिए आसपास के क्षेत्र से हवा जो कि उपलब्ध है पानी के जस्ट ऊपर, वो इस जगह को भरने निकल पड़ती है। यही सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। अगर मैं ये कहूं कि जमीन से गर्म होने पर यहां की हवा तो उठकर ऊपर चली गई, क्योंकि जब भी हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और वो आसमान में उठने लगती है, तो वो उठकर ऊपर चली गई। तो उसके उठकर ऊपर जाने के कारण आसपास का जो पानी है ना, उस आसपास के पानी का तापमान
इतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ है जितना जमीन का गर्म हो गया है। इस कारण से वहां की हवा जो तुलनात्मक रूप से हाई प्रेशर फील कर रही है, वो हाई प्रेशर वाली हवा लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगती है। मूव करने लगती है जैसे ही, तुरंत उसको कोरियोलिस फोर्स का सामना हो जाता है। कोरियोलिस फोर्स जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें राइटवर्ड मूविंग होता है। राइटवर्ड मूविंग मतलब हवा चल तो यों रही है लेकिन पहुंच यों घूम के रही है। हवा चल तो यों रही है लेकिन पहुंच यों घूम के रही है। मतलब आप सोचिए कि पहुंचने की जो दिशा है ना वो उसकी बदल जा रही है। कुछ इस तरह से पहुंचने गए थे सेंटर पर, लेकिन आपस में इसके चारों तरफ चक्कर काटने लग गए, जस्ट लाइक दिस। इस तरह के चक्कर कटने लग गए। मतलब आप ये समझिए कि जो आइलैंड था, उस आइलैंड पर हवा जब पहुंच रही थी तो हवा ने पहुंचते पहुंचते बहुत से चक्कर लगा दिए। अब देखते जाइए, आपको उम्मीद है कि यह चीज समझ में आ जाए। और इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये खाली रह जाता है। आइलैंड वाला जो क्षेत्र है वो खाली रह जाता है जहां पर लो प्रेशर बना था। लो प्रेशर तो खाली रह गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हुई चीजें सर्कुलर पाथ में घूमने लगती है, और सर्कुलर पाथ में घूमने के कारण यहां पर साइक्लोन पैदा हो जाता है और वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर घूम रहा होता है। सामान्यतया यह स्थिति नदर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्म काल के दौरान देखी जाती है। तो ये वाला जो समय चल रहा है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब धीरे धीरे तो और ज्यादा तूफान बढ़ेंगे। अलग अलग जगह उनका अलग नाम है, जैसे यहां पर हरिकेन नाम दिया जाएगा। तो यहां पर इन तूफानों का आना इस तरह से होता है। तो उम्मीद है कि आपको कारक समझ में आ गया। ऐसा ही तूफान जब बनता है तो फिर बना हुआ तूफान धीरे धीरे लैंड की तरफ मूव करता है, क्योंकि तेज तेज हवा घूम रही है। जैसे कभी आपने हवा की वजह से भभूला आता हुआ देखा हो तो घूमता घूमता वो तेजी से तट पर जाना चाहता है, तो उसे लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। तो यहां पर भी कुछ इसी प्रकार से जो लो प्रेशर जोन के चारों तरफ घूमने वाला साइक्लोन है, ये ऐसे ही अंदर की तरफ आगे बढ़ता है। अब ये वो वाले देश हैं। तो अब आप इसको मैप पर ऐसे समझें, ये अटलांटिक ओशन रहा, इस तरफ जो ओशन दिख रहा है कैरेबियन कंट्रीज के पास में, इसे कैरेबियन ओशन कहा जाता है। ये कैरेबियन ओशन के आसपास जुड़े हुए बहुत ही छोटे 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 देश हैं। आप इधर देखिए, यहां पर कहीं आपको बारबाडोस दिखाई देगा, सा देश दिखाई दे रहा है, दैट इज बारबाडोस। यहां पर आप देशों को देखें तो आप इनमें से देश देख करके आपको अंदाजा लगेगा। उनमें से देखो, यहां पर आपको जमैका दिखाई दे रहा है जहां से उसेन बोल्ट आते हैं। ये कैरेबियन कंट्रीज वर्ल्ड में जब खेलने जाती है ना तो एक ही नाम से खेलने जाती हैं, उसका नाम है वेस्ट इंडीज। ये अपने आप को वेस्ट इंडीज के नाम से पुकारवाते हैं। इस जगह पर हमारी क्रिकेट टीम अटकी हुई थी और इस क्षेत्र में तूफान आ रहा था। अब तूफान जो है वो जमैका तक पहुंच चुका है इस जगह से क्रॉस होकर के, और सीवियर लेवल का तूफान था, यही सुर्खी है। तो आप इधर देखें, आपको यहां पर इस मैप से और अच्छे से समझ में आने लगेगा। यदि आप यहां पर देखें तो ये बेरिल तूफान है, और यहां पर अगर आप देखें पोर्ट ऑफ प्रिंस और क्यूबा, तो ये वाला जो क्यूबा वाला हिस्सा है ना, ये क्यूबा वाला हिस्सा, इससे आगे की तरफ अब तूफान निकल रहा है। आप इसे यहां पर नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे अब ये मैक्सिको में जाकर टकराएगा। इसका नाम बेरिल तूफान है, और ये पहले कैटेगरी 4 में था, अब इसे कैटेगरी 5 में डाल दिया गया है। इसी तूफान के चलते हमारी क्रिकेट टीम अटकी हुई थी। अब आप इसे देख सकते हैं। इसका नाम अपने यहां पर जिसको साइक्लोन बोलते हैं, क्योंकि अपन साइक्लोन की भाषा समझते हैं, अमेरिका में इसी चीज को हरिकेन कहा जाता है। हर जगह अलग अलग नाम होते हैं, तो यहां पर इसका नाम में हरिकेन है। यहां पर अगर चाइना की तरफ चले तो टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कहीं विली विली के नाम से जाना जाता है, इंडिया में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो ये हरिकेन है, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्या कहानी है। इस तरह से ये तूफान ऊपर की तरफ बन रहा है। तो आपने सीख लिया तूफान कैसे बनते हैं, क्या होता है। कैरिबियन के अंदर आ रखा है, कैटेगरी 4 का हरिकेन था 2 दिन से, लेकिन अब ये धीरे धीरे कैटेगरी 5 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसमें कि स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। सीवियर कंडीशन की तरफ हवा बढ़ती जा रही है। सीवियर कंडीशन में मतलब बहुत सारे नुकसान होने की संभावना देखी जाती है। हवा बहुत तेजी से चलती है। यहां पर 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगे हरिकेन की, तो उसे सीवियर कैटेगरी 5 में रखा जाता है। तो फिलहाल के लिए इसे इस तरह की कंडीशन में काउंट किया जा रहा है। नाम इसका बेरिल तूफान है। आने वाले समय में आपसे यह बस पूछा जा सकता है, कैटेगरी 5 का तूफान है, जमैका को क्रॉस इस समय पर कर चुका है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तूफान कैसे आते हैं इनको आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। कितना तेजी से यह तूफान जाता हुआ आपको दिख रहा
रहा है। इसकी सीवियरिटी आपको समझ में आ सकती है कि ये 250 किलोमीटर मतलब प्रति घंटे की रफ्तार से, स्पीड से हवा चल रही है, और किस प्रकार से यहां पर बहुत सारे जहाज जो फंसे हुए हैं उन्हें टेंशन हो सकती है, क्योंकि ये हवा में अपने आप के साथ 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए इन्हें फंसा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब वहां के राष्ट्रपति के द्वारा साफ किया जा चुका है और कहा जा चुका है कि भैया सभी लोग, प्राइम मिनिस्टर जो जमैका हैं उन्होंने कहा है कि जमैका वाले अपने पास में खाना, बैटरी, कैंडल, वाटर सब सिक्योर कर लें, प्रॉपर तरीके से कहीं पर भी ऐसी जगह ना जाएं जहां पर कोई आपके साथ दिक्कत आ जाए, सभी लोग सुरक्षित रहें। मतलब इस तरह की प्रिपेयर्डनेस पूरी तरह से की जा चुकी है, प्रॉपर तरीके से तैयारी चल रही है। हालांकि हालात इस तूफान के आते हुए आप यहां पर देख सकते हैं, इनके राष्ट्रपति ने प्रॉपर तरीके, प्रधानमंत्री ने प्रॉपर तरीके से जमैका के निवासियों को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लोग आने वाले समय में बहुत विकट स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से आगे की तरफ मैक्सिको तक ये जाएगा। पहले भी ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम हरिकेन ओटिस आया था, जैसे अभी बेरिल है, ऐसे ही हरिकेन ओटिस लास्ट टाइम आया था जो आगे जाकर के मैक्सिको से टकराया था। बिल्कुल उसी तरह से ये काम अभी भी चल रहे हैं। ठीक है साहब, उम्मीद है कि अब आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। बाकी तूफान की तस्वीरें तो क्या ही देखनी, मतलब हो गया। इसी हरिकेन बेरिल के चलते हुए इंडिया के अंदर बारबाडोस में जो हमारी टीम फंसी हुई थी, इसका डिपार्चर डिले हुआ था। इंडिया की टीम को कल यहां से रवाना करा दिया गया है। इंडिया की टीम आज पहुंच चुकी है, आप यहां पर देख सकते हैं। चार्टर फ्लाइट इनको लेने पहुंची थी, भारत की टीम को लेकर आए। अभी सुबह प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात है। भारतीय टीम सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण ये उड़ान नहीं भर पाई, ये वहीं पर ही वेट करते रहे। फाइनली अब जाकर के इंडिया पहुंच रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर ये जो जानकारी है ये हमने प्रॉपर तरीके से समझाई हुई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का जीएस फाउंडेशन बैच है। साइक्लोन कैसे बनते हैं, किस तरह से कोरियोलिस फोर्स बनता है, अगर जिनको चाहिए तो वो इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा यही कंटेंट हमारे ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं उसमें भी उपलब्ध है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभी पढ़ाया वो पढ़ाया हुआ कंटेंट हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर उपलब्ध है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है।